फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र की कल्पना जो है वो कैसे की गई थी, इसके बारे में आप जानते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो 1789 में जो है स्टार्ट हुआ था। जो क्लास 9th में आप बहुत बेहतर तरीके से जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के बारे में पढ़े हैं, जो लुई 16 के जो है वो शासनकाल के दौरान जो है वो प्रारंभ हुआ था। इस रिवॉल्यूशन ने पूरी दुनिया के जो है वो पॉलिटिक्स को और ग्लोब को जो है वो चेंज करके रख दिया। पूरी दुनिया की मैप ही चेंज हो गई इस रिवॉल्यूशंस के कारण। इसका स्प्रेड कैसे जो है वो यूरोप के बाद पूरी दुनिया में हुआ, ये आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। यहाँ पर डिस्कस करने वाली बात जो है वो ये है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में जो है वो जब तक लोगों के मन में अपने नेशंस के प्रति देशभक्ति की भावना, नेशनल पैट्रियोटिक फीलिंग्स नहीं आएगी, तब तक कहीं भी रिवॉल्यूशंस नहीं किया जा सकता और नए नेशंस जो है सेटअप नहीं किए जा सकते। नेशंस को सेटअप करने के लिए नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, और वह कैसे जो है वो फ्रांस में स्टार्ट हुआ, इसके बारे में जो है वो कुछ बातें दी गई हैं जिसको आप समझ सकते हैं कि फ्रांस में जो है वो कैसे नेशनलिज्म जो है वो स्टार्ट हुआ और कैसे स्प्रेड हुआ। बहुत सारे स्टेप लिए गए फ्रांस के जो लोग थे उनके द्वारा, और उन्हीं थॉट्स के कारण, आइडियाज़ के कारण जो है फ्रांस में नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ। सबसे पहला तो जो है वो ला पेट्रियटिक यानी फादरलैंड का आइडिया को जो है वो एक्सेप्ट किया गया। ली सिटियोनी यानी वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया। वहाँ पर जो है वो यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉय इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस, वहाँ के लोगों को जो है वो एक अधिकार दिया गया है, एक कॉन्स्टिट्यूशंस के तहत सारे लोग इक्वल होंगे। ये स्टेप्स उठाए गए। नए जो है वो फ्रेंच फ्लैग को जो है वो ट्राई कलर को जो है वो एक्सेप्ट किया गया। नए जो है वो सॉन्ग्स कंपोज किए गए। नेशंस के नाम पे जो है वो लोगों ने जो है वो बहुत सारे ओथ टेक किए। ये सारे स्टेप्स जो है वो वहाँ की जो जनरल असेंबली हुआ करती थी, जिसे हम स्टेट जनरल के नाम से जानते थे, उसका नाम चेंज करके जो है वो नेशनल असेंबली कर दिया गया। ये सारे स्टेप्स इसी वजह से लिए गए ताकि लोगों के मन में जो है वो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप्ड हो। ऐसा करने से जो है वो लोगों के मन में जो है वो नेशंस के प्रति जो है वो भावना आती है, और इन भावनाओं के कारण ही जो है वो यूरोप के जो एक छोटा सा देश है फ्रांस, वहाँ पर जो है वो नेशनलिज्म सबसे पहले उभर कर सामने आया, और वहीं से जो है यह नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में जो है वो ट्रैवल किया, मूव किया। जैसे जैसे यूरोप के दूसरे हिस्सों के लोगों को यह पता चला कि फ्रांस में जो है वो नेशनलिज्म है, इसके कॉन्सेप्ट को लोग एक्सेप्ट करने लगे, पसंद करने लगे, और फ्रांस ने खुद जो है वो मदद किया दूसरे क्षेत्रों को, यूरोप के दूसरे हिस्सों को, कि वहाँ पर भी जो है वो नेशनलिज्म जो है वो इस्टेब्लिश हो सके, नेशनलिज्म डेवलप कर सके। जहाँ जहाँ जो है वो फ्रांसीसी लोग गए, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली, इन सभी क्षेत्र के लोगों ने जो है वो फ्रांसीसी आर्मीज़ का जो है वो जमकर स्वागत किया, क्योंकि ये सारी आर्मीज़ जो है उन देशों में जो है वो नेशनलिज्म को अपग्रेड कर रही थी, नेशनलिज्म को सेटअप कर रही थी। एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो देखने को आता है नेपोलियन का। नेपोलियन के बारे में भी पढ़ा गया है कि 1804 में नेपोलियन फ्रांस का जो है वो किंग बना था, और उसी दौरान जो है वो उसने जो है वो नेपोलियनिक कोड एक जो है वो फॉर्म किया था। एक नेपोलियनिक कोड जो है वो एक्ट लाया था, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है, या द सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोला जाता है। इस कोड में क्या था? इस कोड में जो है वो नेपोलियन ने कुछ ऐसे चेंजेस किए थे जो पूरे फ्रांस के लिए जो है वो बहुत बेहतर थे। जैसे कि नेपोलियन ने जो है वो बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किया। क्या स्टेप्स उठाए गए उसमें आप देख सकते हैं कि नेपोलियन ने सबसे पहले जो है वो एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम्स को समाप्त कर दिया। इसके साथ साथ जो है वो जो टाउन्स में गिल्ट रिस्ट्रिक्शंस थे उसको समाप्त कर दिया। ट्रांसपोर्टेशंस और कम्युनिकेशंस में जो है वो अपग्रेड किया। इसके साथ साथ जो है वो जितने भी बर्थ प्रिविलेजेस थे जो लोगों को मिले हुए थे, उन सारे बर्थ प्रिविलेजेस को जो है वो समाप्त कर दिया। सबके लिए लॉ
एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, यानी सबके लिए जो है वो एक समान नियम और संपत्ति के अधिकार को जो है वो सुरक्षित रखा। ये सारे जो है वो नेपोलियन के द्वारा फॉर्म किए गए एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स में जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में जो है ये सबसे महत्वपूर्ण काम माने जाते हैं। हालांकि कुछ ही समय के बाद जो है वो लोगों के मन में जो है वो इस तरह का कॉन्सेप्ट आने लगा कि नेपोलियन जो कर रहा है यह जो है वो बहुत बेहतर नहीं कर रहा। शुरुआती दौर में तो दूसरे क्षेत्र के जो लोग थे वो नेपोलियन को बहुत ज़्यादा सहयोग किए, लेकिन कुछ ही समय के बाद लोगों को यह समझ में आ गया कि नहीं, नेपोलियन जो है यह खुद के लिए कर रहा है, फ्रांस के एम्पायर को जो है एक्सप्रेट कर रहा और ये हमारे लिए बहुत बेहतर नहीं कर सकता है। यानी यह पुनः जो है वो मोनार्की सिस्टम्स को जो है वो डेवलप्ड करने में लग गया है। जो फ्रांस में मोनार्की समाप्त कर कर लोगों ने डेमोक्रेसी ला दी थी, लेकिन नेपोलियन के आने के बाद से वो डेमोक्रेसी जो है वो पुनः लैप्स कर रही है। इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए बहुत सारी कंट्रीज़ के लोगों ने जो है नेपोलियन को सपोर्ट करना बंद कर दिया।